इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। एक बाइबल वर्स है जो जीसस ने खुद बोली है, विच काइंड ऑफ कंफ्यूजेस मी एट टाइम्स। आपको भी कभी इसमें कंफ्यूजन हुआ है? देयर इज दिस वन पर्टिकुलर बाइबल वर्स एंड इट इज जीसस स्पीकिंग, and it always used to confuse me when I was growing up and used to baffle me. Does it baffle you also? Let's read it. Matthew chapter 19 verse 23 and 24. Maybe I'll read 25 also. And Jesus said to his disciples, "Truly I say to you, only with difficulty will the rich person enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eyes of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, "मैंने तुमको सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है।" यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, "फिर किसका उद्धार हो सकता है?" यहाँ पर जीसस बात कर रहे हैं कि एक ऊंट एक सुई के छेद से निकल सकता है, लेकिन एक अमीर इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। What is happening is Jesus is comparing a camel with a rich person. It's easier for a huge camel, that animal, to pass through a needle's eye versus a rich person who has got a lot of wealth. So strange, right? मुझे भी ऐसे लगता था, कितनी अजीब बात है। So let's just bow our heads in prayer. I welcome you. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ वो पॉजिटिव मार्ग में, और आइए हम लोग प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड, टीच अस। गॉड, वी कम टू यू। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम इन सब बातों को सीखना चाहते, समझना चाहते, ताकि हम सीधे मार्ग पे चलते जाएं जो आपकी क्रूस की तरफ जाता है, जो स्वर्ग को जाता है। वी डोंट वांट टू मिस गोइंग लेफ्ट और राइट। हम गलतियां करके इधर उधर नहीं जाना चाहते। प्लीज अपनी बातें क्लियर कीजिए, क्लैरिफाई अस व्हाट इट मीन्स। परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए। होली स्पिरिट, you lead this program. Be the lead of this whole episode. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. जब हम ये पढ़ रहे हैं, आपको कितने लोगों को फनी लग रहा है? व्हेन यू रेड इट एंड सम पीपल जस्ट कम अप विद अ वर्जन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। जब हम ग्रो अप कर रहे थे, व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड, हमारे घर में इस बारे में बात होती थी, नहीं 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 नहीं, अमीर नहीं होना है, पता है हम लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। सो वी हैड टू लिव पुअर। मतलब एक थॉट था कि अमीर होना बहुत बुरा है और गरीब होना ठीक है, क्योंकि फिर हम स्वर्ग जाएंगे। सो बड़ा अजीब लगता था। आई मीन, आई वॉन्टेड ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छी चीज़ें लाइफ में नहीं दी। वी हैड एवरीथिंग, सब कुछ दिया मम्मी पापा ने। हर घर के मम्मी पापा जो भी दे सकते हैं, तो मेरे मम्मी पापा ने भी वो सब दिया। बट मुझे दुख था, ओहो, अमीर तो होना ही नहीं है, अमीर तो होना ही नहीं है। यीशु नहीं चाहते कि हम अमीर हों। लेकिन जब मैं धीरे धीरे करके बड़ी हुई, बाइबल खुद पढ़ी, नया नियम पढ़ा, उसके बाद नीति वचन पढ़ा, जहाँ पे जिसे बुद्धिमानी की किताब कहा जाता है, यीशु मसीह को और पहचाना और जाना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। तो ये 2 वर्सेस को लेकर के, 3 वर्सेस को लेकर के ही हम सारी बातों को समझ नहीं सकते। आइए हम इस पूरे इंसिडेंट में चलते हैं कि जीसस के साथ क्या हुआ, कौन मिलने आया और जीसस ने जवाब उसको क्यों दिया। तो हम लोग देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। एक मनुष्य यीशु के पास आया, उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? इस वक्त हम सब भले काम करने की सोच रहे हैं। जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, वो यीशु मसीह के साथ ग्रेस में चलते हैं, दे वॉक इन ग्रेस, एंड
वो ये भी करते हैं कि वो भले काम करें, ठीक है? आप और मैं सब भले काम करने की कोशिश करें, और मैं भी अपने आप को तैयार कर रही हूँ, यीशु मसीह आप कलीसिया को उठा लेंगे और हम लोग सब रैप्चर हो जाएँगे, तो वो कौन से काम है जिन पे मुझे ध्यान लगाना है, एंड इट्स अ गुड प्लेस टू बी। आई थिंक हम सबको अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए है, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। अभी पीछे अप्रैल और मई के महीने में मुझे लग रहा था कि मुझ में कुछ गलतियां हैं। मैंने बहुत सारे खुदा के दासों से पूछा, प्लीज़ मुझे मेरी गलती बता दो, प्लीज़ मुझे बता दो, पर शायद मेरी उम्र देख कर के शायद उनको तरस आया होगा कि लेडी है और उम्र में हमसे बड़ी हैं तो नहीं बताना चाहिए, या उन्हें नहीं समझ में आया, आई डोंट नो। लेकिन मैं उनसे पूछ रही थी, मैं कई लोगों से फीडबैक लेती थी, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर मुझे मालूम था कि कुछ तो मिस हुआ, और मैंने बहुत प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा जी, आपको मुझे मेरी गलतियाँ क्लियरली बतानी पड़ेंगी, आई वांट टू नो। कोई मुझे नहीं बता रहा, और और मैंने रो करके, रियली, बिकॉज़ आई लिटरली हैड टू क्राई, होली स्पिरिट आई नीड टू नो, मुझे जानना है कि मैं कौन से भले काम करूँ या मैं कौन से भले काम नहीं कर रही हूँ। और जब मैंने परमेश्वर से माँगा, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की और मुझे कई चीज़ें दिखाई, और मैं शॉक हो गई। मैंने कहा, अच्छा परमेश्वर, ये सब चीज़ें भी मैंने अपनी लाइफ में ऐड कर रखी हैं। होली स्पिरिट ने मुझसे बात करी। फिर एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे बड़े धीरे से एक मैसेज लिख कर के भेजा, और उन्होंने भी मुझे कुछ बताया, और मैंने उनसे सीधा पूछा, क्या आप ये कहना चाह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, मुझे पवित्र आत्मा जी ने बताया है और मुझे अपने आप को सुधारना है, और मैंने उस पे मेहनत करनी शुरू कर दी। सो इट्स अ गुड प्लेस। इससे पहले कि आपकी कोई क्रिटिसिज्म करे, ऑफ कोर्स इट्स नॉट बैड कि आपके लिए कोई फीडबैक दे आपको, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें अपने बारे में पता करते रहना है, पता करते रहना है, क्योंकि कई दफ़ा हमें अपनी गलती ही नहीं दिखती, पूरी दुनिया गलत दिखती है, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं दिखती। सो यू गेटिंग मी? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड स्पेशली अगर मैं कुछ लोगों को लीड कर रही हूँ, और मेरा ये काम है कि मैं दूसरों को सही और गलत बताऊं, और मैं खुद भी ये बातें ना पता करूं और अपनी ज़िंदगी को सही ना करूं, हाउ डेंजरस। सो आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ दिस यंग गाय। तो यहाँ तक तो ये बंदा बिल्कुल सही है, दैट वो एक एक मनुष्य यीशु के पास आकर उससे कह रहा है, हे गुरु, कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मैं भी अनंत जीवन चाहती हूं, और मैं आप लोगों के लिए भी चाहती हूँ। इसलिए पिछले 2 हफ्तों पहले मैंने आप सब के लिए बहुत प्रार्थना की, प्रभु मेरे लोगों को जो मेरे साथ हैं, जो फेथफुल हैं, इस प्रोग्राम पे आते हैं, जो फेथफुल हैं, इन सब बातों को सुनते हैं और मनन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी आंखों को खोल दीजिए, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि वो भी अपने आप को इवैल्यूएट करें और वो भी अनंत जीवन पाएं। सो आई ऑलरेडी प्रेड दैट प्रेयर फॉर यू। मैंने ऑलरेडी ये प्रेयर आपके लिए की। अगर आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आई हैव डन दैट प्रेयर फॉर यू, और मैं अभी भी प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर आपकी मेरी आंखों को खोले, हम वो जाने कि कौन से भले काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, मतलब भले काम नहीं, कौन से गलत काम नहीं करने और कौन से भले काम करने हैं, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। आमेन। यीशु के नाम से आमेन। ऐसा ही हो जाए आपके साथ यीशु के नाम से। तो आगे देखते हैं। उसने उनसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, एक ही भला है, मुझसे क्यों कह रहा है कि क्या भला करना है? हाँ, लेकिन अगर तू ऐसी जिंदगी चाहता है, तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, सो पीपल ऑफ गॉड, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जीसस चाहते हैं आप और मैं अनंत जीवन पाएं और उसमें प्रवेश करें। परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जब हम भले काम करते हैं, हम सब अनंत जीवन पाएं। ये गॉड का लक्ष्य है। आर यू गेटिंग इट? नाउ यहाँ पर यीशु मसीह उसको इमीडिएटली करेक्ट गाइडेंस देते हैं, और परमेश्वर आपको हमेशा करेक्ट गाइडेंस देंगे। जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो आप क्या करेंगे? जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था, होली स्पिरिट आर हेल्पर, पवित्र आत्मा जी हमारे मददगार, पवित्र आत्मा जी हमारे तसल्ली देने वाले, पवित्र आत्मा जी हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाले। हमने प्रोग्राम किया था, राइट? फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उसको देखिए, आप उसको सुनिए अगर आपने नहीं सुना है। तो आप होली स्पिरिट से मांगेंगे, होली स्पिरिट, मैं कौन से भले काम करूं या कौन से नहीं करूं। और यहाँ पर
इस मनुष्य ने यीशु मसीह से पूछा, तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा यीशु मसीह? यीशु मसीह ने क्या बोला? आज्ञाएं। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, मैं इनको लगातार कहती हूँ, ये आज्ञा मानो, ये आज्ञा मानो, ये वाली बात है, ये वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है जो जीसस ने बाइबल में मेंशन नहीं करी, गॉड ने बाइबल में मेंशन नहीं करी। जस्ट डू इट। सो देन पीपल से नहीं, हमें बड़ा कंफ्यूजन है। और जो नॉर्मल बातें हैं जो चर्च प्रैक्टिस करता है, मुझे वो कई सालों से कहते आ रहे हैं, हम इसके बारे में उपवास और प्रार्थना करेंगे कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? गॉड को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, उन्होंने लिखा है। और हमें बाइबल कहती है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। परमेश्वर ये कहते हैं, यीशु मसीह ने भी कहा कि मनुष्य किस चीज से जीवित रहता है? रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर शब्द। और वो शब्द इस बाइबल में दर्ज है। तो हमें इस बाइबल को फॉलो करना है। देयर इज नो कंफ्यूजन देयर। तो यहाँ पर उसने, इस आदमी ने कंफ्यूज था, ये इसने कहा, जीसस कौन सी आज्ञाएं? तो जीसस ने उसको स्पेसिफाई किया। एक्चुअली जो 10 हुक्म हैं जो बाइबल में है, और हम लोग ने उसको निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा भी है, 20वां अध्याय, और उसमें अगले 2-3 चैप्टर्स में। तो वो मोटे मोटे जो 10 कमांड्स है, सारी बातें आ जाती है, क्योंकि 4 कमांड्स गॉड के प्रति हैं और 6 कमांड्स हमारे पड़ोसी के प्रति हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हीं कमांड्स को उसे बोलता है कि क्या करना है तुम्हें? यही कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और यहाँ पर जब व्यभिचार आ रहा है, सारे सेक्सुअल सिंस की बात हो रही है। जो भी शरीर के काम और सेक्स रिलेटेड जो भी पाप हैं, उनको नहीं करना है। और उनके बारे में बाइबल बहुत क्लियर है। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये सब तुम्हें करना है। मतलब बेसिकली वो क्या कह रहे थे कि तुम्हें 10 कमांडमेंट्स, और निर्गमन की पुस्तक में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर अगले 2-3 चैप्टर्स में 20, 21, 22, 23 में आप बहुत सारे नियम पढ़ सकते हैं जो गॉड ने मोसेस को दिए थे माउंट साइनाई पर। और परमेश्वर चाहते थे कि ज्यू लोग, परमेश्वर के लोग, ध्यान से उनको रखते हुए चले ताकि वो पाप ना करें। अब जब यीशु मसीह ने इस अमीर इंसान को बताया कि क्या करना चाहिए है, कौन से, उसने पूछा कौन सी आज्ञाएं, यीशु मसीह ने कहा ये सब करना है। तो उसने क्या जवाब दिया? उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? जैसे मैं भी बार बार, मुझे खुदा के लोग कह रहे थे नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरे अंदर किस बात की घटी है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। लोगों से पूछिए, फीडबैक लीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछिए, अपने मंगेतर से पूछिए, अपने हस्बैंड से पूछिए, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। आई नो कई लोग नहीं चाहते, मम्मी पापा से कह देंगे ना तो हम लोग एक मैटर छेड़ देंगे, फिर वो सारी 10 गलतियां और बता देंगे। तो आपको क्या करना है? आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना है, कहना, मम्मी मैंने ये काम करना शुरू किया है, इसको मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो उनकी इमेजिनेशन आप पॉजिटिव साइड पे ले जाइए, तो वो आपको बहुत सारी नेगेटिव बातें नहीं बोलेंगे। गुड आइडिया, नो? सो जस्ट डू दैट। तो यहाँ पर उसने बोला ये सब तो मैं करता हूँ, और क्या घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अ, बड़ी सिंपल सी बात दिख रही है। यीशु मसीह ने इस अमीर इंसान को अपना सारा धन और संपत्ति छोड़ने को क्यों बोला है? जैसे मैंने आपको बताया, ये वर्ड जो ये जो वर्सेस है 23 और 24, मत्ती 19 की, ये मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी। ओहो, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो मेंटालिटी थी गरीब रहना है, ज्यादा ना हो जाए। चाहिए भी था, सब कुछ चाहिए था, गॉड बेटर जॉब, ओह कहीं अमीर तो नहीं हो जाएंगे। एंड यू नो देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड आई वुड नेवर अंडरस्टैंड दिस। एंड देन परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे समझाई, और वो मेन बात जो उन्होंने मुझे यहाँ पर समझाई कि परमेश्वर को एक्चुअली जब उसने फर्स्ट टाइम मांगा, यीशु मसीह को तो पता था वो रिच है, यीशु मसीह ने उसको पैसों के बारे में, धन संपत्ति को छोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बोला कि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। तो धनी लोग जिनके पास पैसा है,
सब कुछ है, उनको क्या फोकस करना है? उनको फोकस करना है कि वो परमेश्वर के राज्य की खोज करें। गॉड उनके गॉड हो, पैसा धन दौलत उनके गॉड ना हो। ये परमेश्वर का गोल है। हमें अपनी जो चीजें हमारे चारों तरफ उस पर ध्यान नहीं देना है। एंड ऑफ द डे ये सब यहीं रह जाएगा। डोंट यू नो दैट, राइट? आप और मैं ये बात जानते हैं। लेकिन जब उसने कहा मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मतलब वो बहुत मेहनत कर रहा है हर एरिया को करेक्ट करने में। और कई दफा आपके और मेरे साथ होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, ये भी सही करना चाहिए, वो भी सही करना चाहिए, और कई दफा हम इतना टू मच अच्छा करना चाहते हैं कि हमसे मेन बातें मिस आउट हो जाती हैं। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है, ये जो मनुष्य था, ये जो जवान था, जो यीशु मसीह के पास आया था, उसका गॉड पैसा था। उसको गॉड के कमांडमेंट्स ओबे करने से कोई प्रॉब्लम थी, वो करता था। लेकिन एक दुखती रग थी, एक कमजोरी थी, और वो था उसका धन। उसके पास बहुत धन था और वो उसको बिल्कुल नहीं त्याग सकता था। वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता था। वो अपने ऐशो आराम को नहीं छोड़ सकता था। कई दफा जब हम अपने ऐशो आराम में होते हैं, हम गॉड को ढंग से समझ नहीं सकते। गॉड आपके धन दौलत के अगेंस्ट नहीं है। शुड आई हाईलाइट वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट? एक और इंटरेस्टिंग बात आपके सामने लेके आऊं। हमने ये जो पोर्शन पढ़ा है, ये जो हमने पैसेज पढ़ा है, मती 19, 23, 24, 25 और ऑफकोर्स हमने 16 से भी पढ़ा था। ये मैथ्यू के द्वारा लिखा हुआ गॉस्पेल है। मतलब यीशु मसीह की जिंदगी को 4 उनके चेलों ने पेन डाउन किया है, और हमें 4 गॉस्पेल मिलते हैं जिसमें कि हम जीसस की मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ पाते। जीसस ने क्या क्या किया, उनकी डेथ कैसे हुई और वो फिर से जी उठे, जीसस के ऊपर क्या क्या प्रोफेसीज पूरी हुई, जीसस ने अपनी लाइफ को कैसे जिया, अपने चेलों को कैसे ट्रेन किया, उनको बताया कि जब वो चले जाएंगे तो होली स्पिरिट आएंगे, होली स्पिरिट चर्च का उद्घाटन करेंगे, और कैसे ये चर्च आगे चलता जाएगा। सो ऑल दिस इज कैप्चर्ड इन दी गॉस्पल्स। अब ये जो मैथ्यू है, ये कौन है? मैथ्यू एक घृणित व्यक्ति था। बेसिकली पीपल हेटेड हिम। क्यों? क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था। अपने ही लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, जो बेचारे ऑलरेडी बहुत गरीब थे। उनको तमाम तरह के टैक्स देने पड़ते थे, टेम्पल टैक्स और रोमन टैक्स, और वो परेशान थे, और ये बड़े क्रूरता से ये लेता रहता था, तो कोई इसकी इज्जत नहीं थी। ही वॉज हेटेड। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने उसको कहा, मेरे पीछे हो ले। जैसे उन्होंने रिच आदमी को कहा, ये सब छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। यही बात उन्होंने साइमन को भी कही थी, साइमन पीटर को। साइमन ने छोड़ दिया। इवन मैथ्यू जो बहुत रिच था, उसने भी छोड़ दिया। और मुझे हैरानी होती है कि ये स्टोरी इतनी ब्यूटीफुली मैथ्यू को समझ में आई और वो लिख पाया, क्योंकि आई बिलीव उसका भी ये एक्सपीरियंस होगा। तो जो हो रहा था, उसने उसको बखूबी यहाँ पर मेंशन किया है, बिकॉज उसको भी सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये नहीं था कि उसको कोई कंपल्शन था। जीसस ने उससे सिर्फ ये कहा, मेरे पीछे हो ले, और उसने सब कुछ छोड़ा और वो जीसस के पीछे हो गया। ही वॉज अ वेरी वेल्दी मैन। और यहाँ पर जब वो ये कहता है, एंड जीसस सेड, ट्रूली आई से टू यू, ओनली विद डिफिकल्टी विल अ रिच पर्सन एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। कि बड़ी मुश्किल से एक अमीर इंसान स्वर्ग के राज्य में जाएगा ना। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे अभी हमें अमीर नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी रिच। बट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं आपके नोटिस में परमेश्वर के वचन से एक वर्स लेकर के आना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण 8 का 18, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट वर्सेस, और मैं खूब क्लेम करती थी इसे पहले। 8 के 18 में कुछ ऐसे लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तो है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा कर सके, जैसा आज प्रकट है। वाओ! परमेश्वर ने एक वाचा बांधी हुई है अपने लोगों के साथ। क्या आप उनके लोग हैं? यस, आप उनके लोग हैं। आप यहाँ पर हैं, आपने यीशु को समझा है, अपने दिल में बुलाया है, इसीलिए आप उनके लोग हैं। और अगर बाई चांस जीसस आपके मन में नहीं, उन्हें बुलाइए कि ये गॉड, मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पापों को यीशु मसीह के लहू से धो दीजिए, और यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए। अगर आपने ये प्रेयर करी है, जीसस इज इनसाइड ऑफ यू, और आपके लिए भी ये वर्स है। तो सुनिए फिर से, वेरी इंटरेस्टिंग। इंग्लिश में पढ़ो। ओके, इट सेज, You shall remember the Lord your God,
For it is he who gives you the power to get wealth. गॉड आपको पावर देंगे धन संपत्ति कमाने की। क्यों देंगे? जब उन्होंने न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने उनको, एक अमीर को ये कहना है कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे, वाई? और उधर से वो कह रहे एक अमीर आदमी एक सुई के छेद में से निकल नहीं सकता, उसकी वर्सेस एक बहुत बड़ा ऊंट निकल सकता है। तो यहाँ पर फिर गॉड क्यों पावर दे रहे हैं संपत्ति लेने की? लेट्स जस्ट लुक एट दैट फर्दर। आई विल जस्ट रीड इट, जस्ट सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दैट वर्स। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही तो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। कौन सी शपथ? पूर्वजों के साथ। परमेश्वर का ये प्लान है कि उसके लोग धन संपत्ति पाएं और रिच हो और प्रबल हो इस दुनिया में, और आज वो स्ट्रांग हो, उनका रुतबा हो, उनके पास प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंसेस, लैंड्स हो, अपने मकान हो, अपनी गाड़ियां हो। गॉड चाहते हैं। तो फिर इस रिच पर्सन को ऐसे क्यों कहा गया? हम देखते हैं ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 38, लूका 6 का 38, और वहां लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस माप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। In English it says, give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put in your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. मैंने कुछ बहुत ही बोल्ड लोग देखे हैं, वो बस देते हैं और देते हैं। मैंने देखा है कि वो अपनी, जब उनकी जॉब लगती है, जो उनकी फर्स्ट सैलरी आती है, आकर के बाय फेथ दे जाते हैं। इनफैक्ट मुझे कहना पड़ता है, बेटे पिछले महीने तुम्हारे घर में खाने को नहीं था, प्लीज अपनी पूरी सैलरी मत दो। नहीं नहीं नहीं, ये फर्स्ट फ्रूट है, बाइबल में लिखा है। और अब जब उनकी जॉब लग गई और वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनकी नौकरी ब्लेस्ड है। उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन उनकी नौकरी ब्लेस्ड है, उनका खाना पीना ब्लेस्ड है, अपने मन का खाते हैं, थोड़ा सा है लेकिन उसमें खुदा की बरकत टपकती है। और यहाँ पर लिखा है, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, गुड मेजर, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, दो तो दिया जाएगा। लोग सोचते हैं बस आ जाए, मेरे पास आ जाए, लेकिन एक गॉड का प्रिंसिपल है। एक तरफ तो है कि वो हमें पावर देते हैं वेल्थ लेने की, दूसरी तरफ वो कह रहे दोगे तो मिलेगा। मतलब इट्स अ प्रोसेस। दुनिया क्या कहती है, सब झपट लेती, दे दो मुझे, यहाँ से दे दो, वहां से पैसा बच जाए, वहां से निकाल लो, उससे और ले लो, और झूठ बोल दो, धोखा कर लो। और मुझे आज भी याद है, कुछ लोग चांदनी चौक में कुछ सामान लेने गए, एक आदमी ने कहा बहुत अच्छा पैंट का कपड़ा है, ले लीजिए भाई साहब, सिर्फ 100 रुपये में, अभी कहीं से हम लेके आए हैं, सस्ता है। और इतनी तारीफ करी। वो 100 रुपये का कपड़ा लेके आए और उसको धोया और वो बिल्कुल श्रिंक हो गया, सारा रंग बाहर निकल गया। धोखा, वो धोखे का पैसा। नो, जीसस कह रहे हैं दो। ओके, देना कहाँ है? सबसे पहले चर्च में दो, अपना दसवांश, अपने भेंट, अपनी रेंट ऑफरिंग, और उसके बाद धन्यवाद की भेंट। मतलब अगर आपके साथ कोई टेस्टिमनी हुई है उसके लिए हमेशा एक थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दो, और साथ में जो भी चीजें आप गॉड से बिलीव कर रहे हो उसके लिए एडवांस में थैंक्स गिविंग सीड दो। और कितना देना है? टाइथ ऑफ कोर्स आपकी ग्रॉस इनकम है, लेकिन बाकी कितना देना है वो मुझे नहीं मालूम, वो आप गॉड से पूछ के दीजिए, लेकिन दीजिए, देते रहिए। और यहां पर लिखा है, दोगे तो दिया जाएगा। गॉट इट? आगे लिखा है गुड मेजर, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा दे दिया जाएगा, अच्छे से दिया जाएगा। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है वर्ड, वहां लिखा है दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कौन डालेंगे? लोग। परमेश्वर लोगों के मन में डालेंगे और वो आपके पास आएंगे और वो आपको देंगे, और आपके पास हमेशा इतना होगा। जब हम लोग मम्मी को देखते हैं और वो आटा डाल रही थी किसी डब्बे में और वो पूरा भर जाता है, तो फिर वो उसे हिलाती हैं, हिलाने से जगह क्रिएट हो जाती है। फिर मम्मा और आटा डालती हैं, फिर देखती है वो थोड़ा सा और बचे तो फिर उसे दबा देती हैं, और दबा करके और डाल दी तो और आ जाता है। फिर अगर कोई लिक्विड है पूरा भर गया तो फिर उसमें डालते जा रहे हैं और वो सारे चारों तरफ गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और चारों तरफ फैल गया। परमेश्वर इतना देना चाहते हैं आप लोगों को, और ये यीशु मसीह ही कह रहे हैं। यीशु मसीह ने अमीर इंसान से कहा
कि तू अपना सारा धन संपत्ति छोड़ के मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे दो तो दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ। यानी कि इशू वेल्थ में नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इश्यू क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और जब हम देखते हैं नीति वचन और उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, और वहां पर कुछ ऐसे लिखा है, लेट मी रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। Whoever trusts in his wealth will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. हिंदी में, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात यह है कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हमारा सारा भरोसा पैसे पे रहे, जैसे इस धनी इंसान का था। यीशु मसीह उसी को एड्रेस कर रहे थे, उसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हमारा सारा भरोसा धन पे रहेगा तो हम धर्मी नहीं, धर्मी लोगों का भरोसा परमेश्वर पे रहता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंसान रिच हो सकता है लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे है, उसे कहेंगे हम धर्मी। तो वहां पर धर्मी के लिए क्या कहा गया है, वहां लिखा है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। बट द राइचस विल फ्लरिश लाइक अ ग्रीन लीफ। सबसे पत्ता हरा कब होता है, जब अच्छी सी बारिश आती है और पत्ते बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, हरियाली हो जाती है। वैसे धर्मी जन फ्लरिश करेंगे। तो गॉड हमारे अंदर सिर्फ ये कैपेबिलिटी नहीं ढूंढ रहे कि हम लॉ कर रहे हैं, सब कुछ चीजें मान रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा धन पे है। उस इंसान को धर्मी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा धर्मी बनने के लिए तुझे ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी और मेरे पीछे आना पड़ेगा। और यहां पर भी यही बात है, एक धर्मी इंसान को लहलहाता हुआ पत्ता कहा जा रहा है। वो सुंदर है, खूबसूरत है, फुल ऑफ नरिशमेंट, शाइन कर रहा है, क्योंकि वो धर्मी है, वो रिच भी है। धर्मी लोग रिच भी होते हैं, धर्मी लोग खुशी से भरे होते हैं, धर्मी लोग का स्वास्थ्य अच्छा होता है, कोई बीमारी नहीं होती, धर्मी लोगों के रिलेशनशिप अच्छे चल रहे होते हैं, क्योंकि वो रिच तो हैं लेकिन वो धर्मी भी हैं, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पे है। तो फिर पैसों में क्या प्रॉब्लम है? सब लोग स्ट्रांग नहीं हैं, वो धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। और पहला टिमोथी उसका 6वां अध्याय और 9 और 10 में कुछ ऐसे लिखा है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kind of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. हिंदी में वर्स 9 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। तो जो लोग विश्वासी हैं, जब वो पैसे के पीछे भागते हैं, क्योंकि पैसे से वो बहुत मोहब्बत करते हैं, गॉड उनकी जिंदगी में कम हो जाते हैं और थोड़ा और कमाने के चक्कर में वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, पाप में बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारी लालसाएं, और वो उनके लिए फंदा बन जाता है, वो उन्हें बातें पकड़ लेती हैं। और उसके बाद वो कहाँ, उनका पैसा कहाँ और गॉड कहाँ। वो फिजिकली रिच हो जाते हैं, मॉनेटरीली रिच हो जाते हैं, लेकिन गॉड से बहुत दूर। तो आज मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाह रही हूँ, अमीर होना प्रॉब्लम नहीं है। गॉड चाहते हैं आपके पास बहुत हो, आप दूसरों को देने वाले हों, और आपके परिवार के लिए हो, आप अच्छा खाएं, अपने फैमिली को घुमाने भी ले जा सके, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सके, हॉलीडे पे ले जा सके अपने फैमिली को, आपके पास बैंक बैलेंस भी हो, आपके पास सेविंग्स हो, और साथ में जिनकी जरूरत है आप उनको देते जाएं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जो पैसा तो उनके पास है लेकिन वो पैसे से बंधे हुए नहीं हैं, वो खुदा को प्यार करते हैं
और जैसे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, वो परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, उसी की खोज कर रहे हैं, वो इन चीज़ों की खोज नहीं कर रहे, और तब भी ये चीज़ें उनके पीछे भागती जा रही है, भागती जा रही है। अगर कभी कोई ज़रूरत होती है, किसी गरीब इंसान को देना होता है, या किसी लिमिटेड किसी इंसान के पास परेशानी होती है, मैं सबको मैसेज करती हूँ, ये वाली सिचुएशन है, इसके लिए ये ज़रूरत है, क्या कोई कंट्रीब्यूट करेगा? मैसेजेस हम करेंगे, हम करेंगे, और हो सकता है उनके पास ना हो उस महीने, बट वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कहते हैं यस प्रॉफिट हम करेंगे, यस पास्टर हम करेंगे, यस आंटी मुझे करना है। और मे बी वो छोटा सा अमाउंट है, बट दे कंट्रीब्यूट, दे डोंट केयर, पैसे की वो केयर नहीं करते, दे केयर अबाउट गॉड। बिकॉज हमें पैसे से मोहब्बत नहीं करनी, और ये अमीर इंसान पैसे से मोहब्बत करता था, और उसकी आंखें ब्लाइंडेड थी। वो धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन उसमें उसका मन नहीं था, वो पवित्र नहीं था, वो धर्मी नहीं था, क्योंकि पैसा उसका गॉड था। वो पैसे से मोहब्बत करता था, और वो पैसे को गॉड के लिए नहीं छोड़ पाया। इसीलिए यीशु ने उससे कहा, सब कुछ छोड़ दे, सारा धन संपत्ति छोड़ दे, और मेरे पीछे हो ले। वो इंसान टेक्निकली धर्मी है, लेकिन वो गॉड के पीछे नहीं है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर को नंबर 1 बनाए। पैसा आपके पैरों की जूती, परमेश्वर आपको पावर देंगे, आपको पावर देंगे आज, कि आप बहुत कमाएं, आपके पास अबंडेंस हो, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आए। भजन संहिता 1 पढ़िए, और आप उस पेड़ की तरह हो जिसकी जड़ें डीप इनसाइड हैं। चाहे बारिश हो ना हो, वो हमेशा उस हरे पत्ते उसके ऊपर होते हैं, और वो हमेशा फ्रूट देता है, उसमें हमेशा ब्लेसिंग होती है। आप वैसे हो, और आप इस पॉजिटिव मार्ग पे चलें, आज से चलें, इसको समझें। गॉड नंबर 1, हमें परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर की खोज करनी है। और ये सब चीजें क्या क्या चाहिए आपको? अच्छी सैलरी, प्रमोशन, गुड लाइफ पार्टनर, अ ग्रेट व्हीकल, अच्छा घर, अच्छी अच्छी फर्निशिंग्स, ट्रैवल, सेविंग्स। कम ऑन टेल मी, और क्या चाहिए आपको? मम्मी पापा के लिए इंश्योरेंस, और उनके लिए अच्छा सा घर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, ऑल द गुड थिंग्स दैट यू वांट। अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन, दूसरे देशों में एजुकेशन। ओके, गॉड कह रहे हैं डन, यीशु मसीह कह रहे हैं यस, आमीन, आई विल डू इट। बट द बॉटम लाइन इज, आप किसके पीछे हैं? क्या आप पैसे से प्यार करते हैं और वो आपको भ्रमित कर रहा है इधर उधर जाने में और आप फंस जाएंगे, या गॉड आपके लिए नंबर 1 है और आप उनके पीछे चलेंगे ताकि आप ना फंसे? क्योंकि अमीर इंसान तो गिर जाता है, बाइबल में लिखा है गिर जाता है, लेकिन धर्मी जन लहलहाता है, बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ, आप धर्मी जन हैं, आप पैसे के दीवाने नहीं हैं, आप देते हैं, आप अपना दसवांश देते हैं, अपनी ऑफरिंग्स देते हैं, आप गरीबों को देते हैं, अपने मम्मी पापा को देते हैं, आप अपने बच्चों को देते हैं, और टू मच नहीं देते हैं, उसको रोकते हैं। आपको अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करना है, उनको कम में रखना है, और आप अपनी सेविंग्स करते हैं, आप चर्च में देते हैं, आप गरीबों को देते हैं, आप खुदा को टाइम देते हैं, आप प्रेयर में टाइम देते हैं। ये नहीं कि पैसा कमाना है तो निकलो ऑफिस के लिए, पैसा कमाना है तो जाओ। आप अपने टाइम को गॉड को देते हैं वर्सेस पैसे को और बिजनेस को। आपको बिजनेस करना है, लेकिन गॉड का टाइम गॉड का है, और सीजर का टाइम सीजर का। यू गेटिंग मी? तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 18वीं आयत आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए, और परमेश्वर आपको सामर्थ दें वेल्थ देने की, वो आपको पावर दें, और आप धन संपत्ति पाएं यीशु के नाम से, आमीन। और जो भी लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, आमीन। जिन घरों में कलेश है वो कलेश रुक जाए यीशु के नाम से, आमीन। और शांति आ जाए यीशु के नाम से, आमीन। आप सुख, चैन और अबंडेंस पाएं यीशु के नाम से, आमीन। आप खुश रहें यीशु के नाम से, आमीन। आपको प्रमोशन मिले यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर, मैं इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो जुड़ते हैं प्रभु, जो वफादार हैं प्रभु, इनको आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। आज से इनकी जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम से, आमीन। पीपल ऑफ गॉड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पॉजिटिव मार्ग पे चलने पाएं, वो भी परमेश्वर यीशु को जाने और धार्मिक रहें, और हम सब उठा लिए जाएं परमेश्वर के साथ। आप इन्हें
हेल्प करिए हमारी। आप लोग प्लीज़ हमारी यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और उसको दूसरों को पास कीजिए और उनसे क्वेश्चंस पूछिए कि उन्होंने क्या सीखा, और आपसे मैं पूछ रही हूँ आपने क्या सीखा। शेयर इट विद मी। मैं आपकी टेस्टिमनी का इंतज़ार कर रही हूँ। शेयर योर टेस्टिमनी विद मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड वील सी यू ऑन संडे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।